राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने जीती है जंग रातों से, जिसने जीती है जंग रातों से, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट 1 से पार्ट 7 तक के चीज़ों को कवर किया है। तो आज हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के 8th पार्ट को, 8वें पार्ट को यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले आप सबको हम बताते चले कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाने का काम करें, ताकि हम लोग ऐसे बच्चों की भी सिलेक्शन करवा सकें जो अब तक हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, और उनका सिलेक्शन करवाने में भी हम उन सभी की मदद कर सकें। चलिए, तो आइए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सेशन को, और अपने इस वीडियो सेशन को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग फिर कुछ नई चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आपको आज अपने पहले रूल की तरफ, अर्थात आज के अपने इस वीडियो सेशन के फर्स्ट रूल की तरफ। देखिए हमारा पहला रूल क्या है, इंडिफरेंट प्रोनाउन प्लस वर्ब। अब देखिए पिछले क्लास में हमने आप सबों को बताया था, पिछले क्लास में ही हमने आप सबों को बताया था कि ये इंडिफरेंट प्रोनाउन क्या होता है भाई। तो इसके संदर्भ में हमने आपको बताया था, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वन लगा हो, बॉडी लगा हो, वन लगा हो या बॉडी लगा हो या थिंग लगा हो, ऐसा हमने आपको बताया था। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वन बॉडी या थिंग लगा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंडिफरेंट। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इंडिफरेंट। और ये सारे के सारे इंडिफरेंट कैसे होते हैं, ये सारे के सारे इंडिफरेंट होते हैं सिंगुलर। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब फिर से इसको ज़रा आप समझिए। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, क्योंकि वर्ब किससे एग्री करता है, वर्ब किससे एग्री करता है, वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके दिए हुए सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट यदि कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में वन बॉडी या थिंग लगा हुआ हो, ठीक है। आप वन बॉडी थिंग का एक एग्जाम्पल आपको दे दीजिए, जैसे समवन लिखा हो, क्या लिखा हो, समवन लिखा हो, ठीक है, समथिंग लिखा हो, क्या लिखा हो, समथिंग लिखा हो, या सम बॉडी लिखा हो, क्या लिखा हो, या सम बॉडी लिखा हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो समवन, समबॉडी, समथिंग ऐसा कोई भी वर्ड अगर हो, और इस प्रकार का, अब ये एनी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एवरी के साथ भी हो सकता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यदि आपके दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में वन बॉडी या थिंग लगा हुआ हो, वन बॉडी या थिंग लगा हुआ हो, तो इसी को हम लोग मानते हैं सिंगुलर। क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं सिंगुलर। और तब इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज़ किया जाएगा, ये वर्ब लिखा जाएगा सिंगुलर। कैसा रहेगा, ये वर्ब भी रहेगा सिंगुलर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, अब यदि ये रूल हम लोगों को समझ में आ गया हो, तो अब आइए हम लोग इस रूल को थोड़ा सा ट्राई करके देखें, क्वेश्चन पे लगा के अप्लाई करके देखें कि क्या हम लोगों ने जो सीखा है इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में सही में आते हैं अथवा नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे एग्ज़ाम में। आइए यहाँ देखें, यहाँ देखिए यह शब्द आपको दिखाई दे रहा है एवरीबॉडी। ठीक है, अब एवरीबॉडी के लास्ट में क्या लगा है, बॉडी लगा है। अब आप में से कुछ बच्चों को परेशानी होगी, सर यहाँ जो वर्ब यूज़ करना है, देखिए ये फिलर का क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स के जितने ऑप्शन दिए गए ये सारे कैसे हैं, सब के सब वर्ब हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें से कोई भी है, यहाँ पे इज, हमार, वॉज, वर, कुछ भी है, सब कुछ भी लिखा हुआ। ठीक है, आप इसके साथ अटैच कर दीजिए हु या वॉट। क्या अटैच कर दें, हु या वॉट। और इसको अटैच करने से, इस क्वेश्चन को क्रिएट करने से आपका जो आंसर आएगा, उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लगा दिए इस, या छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम लगा दिए आर। What are enjoying the food या who are enjoying the food। आंसर क्या मिला, everybody at the party। ठीक है, अब इस everybody at the party ये पूरा आंसर मिला, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए ये ऐड क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के पहले ये देखिए नाउन की जगह प्रोनाउन है, और ये देखिए प्रेपोजिशन के बाद क्या है, नाउन है। तो याद कीजिए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, इसके पहले वाले किसी क्लास में हमने आपको बताया था, किसी प्रेपोजिशन के पहले इधर भी नाउन आता है और इधर भी नाउन आता है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था। और दोनों नाउन यदि अलग अलग हो, अर्थात ये यदि N1 हो, ये यदि N2 हो, देन द वर्ब विल बी
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, ऐसा हमने आपको पढ़ाया था। तो ये हो गया प्रीपोजिशन, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले जो आया है इसी के अकॉर्डिंग वर्ब रहेगा, अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसके लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, तो इसके लास्ट में लगा हुआ है बॉडी, बॉडी लग गया तो ये हो गया इंडिफरेंट, इंडिफरेंट हो गया तो इसी को मानेंगे सिंगुलर, वर्ब देंगे सिंगुलर, मानेंगे सिंगुलर, वर्ब देंगे सिंगुलर। अब आ जाइए सिंगुलर ऑप्शन ढूंढे, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब ये दो ऑप्शन बचे। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो हैज़ हैव के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैज़ हैव के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए ये गलत हो गया। चूंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी का यूज़ हम लोग इजे मार्क के साथ करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए somebody was knocking। अब ये वॉज होगा या वर होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट ये है, इसके लास्ट में क्या लगा है, बॉडी लगा, बॉडी लगा है तो ये क्या हो गया सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। ये वर्ब देखिए ऑलरेडी है सिंगुलर, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं, ठीक है। अभी देखिए आई के साथ वॉज का यूज ही होता है। आप में से कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन जाता है। क्या कन्फ्यूजन जाता है, तो आपके साथ कन्फ्यूजन का रीज़न क्या है, सबसे पहले इसकी हम चर्चा करें। तो आई के साथ हम लोग प्रेजेंट में यूज़ करते थे एम, ठीक है। फिर उससे थोड़ा आगे निकले तो हम लोगों ने यूज़ किया था इज एम आर के पहले, इसके पहले प्रेजेंट इंडिफरेंट में हम लोग यूज़ करते थे डू, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू क्यों, क्योंकि ये था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आगे क्या यूज़ करते थे, आगे यूज़ करते थे हैव क्यों, क्योंकि ये भी था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये प्लूरल, ये अलग ही टाइप का था, ठीक है, न तो सिंगुलर में न तो प्लूरल में, क्योंकि एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जब आप पास्ट में जाते हैं तो आपका माइंडसेट कहता है कि पास्ट में हम लोगों को ये जो वॉज और वर देखने को मिलता है, तो आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, आई के साथ लगा देते हैं वर, आई के साथ क्या लगा देते हैं, वर लगा देते हैं, जो गलत है। आई के साथ पास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। क्या लगेगा, वॉज लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए तो ये आई के साथ क्या लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक और बात हम आपको बताते चले, आप में से कई बच्चे जब डिस्क्रिप्टिव का पेपर लिख रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में जब आप आंसर लिख रहे होते हैं, पेन पेपर मोड में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो जब आप इसे प्रेसिस लेटर लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप में से कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये देखिए आई का मतलब क्या होता है, तो आई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं, ठीक है। अब ये जो आई का हिंदी मीनिंग जहाँ कहीं भी मैं होता है, इसको यदि आपको कहीं भी लिखना हो, चाहे सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखना हो, सेंटेंस के मिडिल में लिखना हो, या सेंटेंस के लास्ट में लिखना हो, चाहे जहाँ कहीं भी लिखना हो, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा और हमेशा लिखते हैं कैपिटल में, जबकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको आप ऐसे लिख के आ जाते हैं। तो इस तरीके से यदि आप लिखेंगे तो ये होगा गलत, ये होता है करेक्ट। तो आप जब डिस्क्रिप्टिव का पेपर लिखेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको टियर 1 में पास करवा दें, हम सबों का उद्देश्य है, हम सबों का प्रयास है कि हम आपका साथ आपके फाइनल एग्जामिनेशन तक दें, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर क्या बना, इस क्वेश्चन का आंसर बना नो एरर। क्या बना, नो एरर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले, यहाँ देखिए एवरीबॉडी मिल गया, ठीक है। अब देखिए वर्ब क्या है भाई, तो वर्ब है हमारा सोज, वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा सोज, ठीक है। अब ये एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, हो गया सिंगुलर, वर्ब ले लिया सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर, दोनों करेक्ट है, सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा नो एरर। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा नो एरर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ फिर से आएगा सिंगुलर वर्ब। ढूंढिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है, सीधा उठाइए और बिना सेंटेंस को पढ़े हुए आंसर बनाइए। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए अगला रूल क्या है, अगला रूल है मेजॉरिटी ऑफ। क्या है, मेजॉरिटी ऑफ। अब देखिए ध्यान से, इसके साथ एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाए अथवा आर्टिकल द का यूज़ किया जाए, आर्टिकल से इसको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क किससे पड़ता, देखिए मेजॉरिटी ऑफ के बाद, बोर्ड को थोड़ा सा हम क्लीन कर ले, ऐसे ठीक लगेगा नहीं, क्योंकि ऐसे फिर थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं जम पाएगा। देखिए इसका रूल है
इसका क्या रूल है? तो इसका रूल है कि मेजॉरिटी ऑफ, क्या रूल है इसका? मेजॉरिटी ऑफ, इसका रूल है मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, इसका रूल है मेजॉरिटी ऑफ के बाद यहाँ जो नाउन आएगा, यहाँ जो नाउन आएगा ये कैसा रहता है? ये रहता है प्लूरल। कैसा रहता है? ये रहता है प्लूरल। और तब इसके साथ यहाँ जो वर्ब यूज किया जाता है, ये वर्ब लिखते हैं हम लोग प्लूरल। कैसा लिखते हैं? ये वर्ब लिखते हैं हम लोग प्लूरल। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए अब इस रूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आते हैं सबसे पहले आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ, देखिए मिला, मेजॉरिटी ऑफ आपको मिला। मेजॉरिटी ऑफ के बाद क्या है? पेशेंट है। तो ये क्या है? ये नाउन है। कैसा है? प्लूरल है। तो ये पार्ट तो करेक्ट हो गया। क्योंकि एरर कहाँ पे पूछेगा? तो एरर आपसे सिर्फ इन दो सेक्शंस में पूछा जाता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। ये भी सही हो और ये भी सही हो तो पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा होगा? करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो नाउन वाला पार्ट तो करेक्ट हो गया। अब हमें वर्ब का पार्ट चाहिए था। वर्ब के पार्ट में देखिए कम से लिखा हुआ है जो गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्लूरल। ठीक है, ये सारी चर्चा हम आपके साथ लगभग हर क्लास में करते रहते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसके लास्ट में सी एस लगा होता है वो होता है सिंगुलर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से आए, हमारा आंसर क्या बनेगा? एरर किस पार्ट में है? तो एरर है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बन गया। ठीक है, चलिए देखिए अब आप में से कई बच्चों के साथ कई तरीके की समस्या होती रहती है, नहीं? ठीक है, तो कई तरह की जो समस्याएं होती है, देखिए आप में से कुछ बच्चों को लगता है कि ये समस्या सिर्फ मेरे साथ ही है। भाई आपके साथ जो समस्या है ये दुनिया के हर व्यक्ति के साथ समस्या है। ठीक है, जैसे हम सबों के साथ एक कॉमन समस्या है, जितने भी धरती के निवासी हैं इन सबों के साथ एक ही समस्या है। आपने इंग्लिश में एक लाइन सुना होगा, ऑल द लाइफ मूव्स टू वन मेजर, ऑल द लाइफ मूव्स टू वन मेजर, डेली ब्रेड एंड डेली ब्रेड, डेली ब्रेड एंड डेली ब्रेड, लाइफ ऑफ टोरो, लाइफ ऑफ सोरो, लाइफ ऑफ टॉयल, लाइफ ऑफ टॉयल, लाइफ ऑफ सोरो, हैंड टू माउथ एंड नथिंग टुमारो। बात समझ में आई? हर इंसान, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी सजीव अगर है तो वो अपने भोजन के तलाश में लगा हुआ है। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके सामने भी क्वेश्चन मार्क है कि आपका जो पूरा लाइफ लॉन्ग है इसमें आपका खाना पीना कैसे चलेगा, बाकी खर्चे आपके कैसे चलेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे ही कुछ कॉमन प्रॉब्लम होते हैं लैंग्वेज के साथ, ठीक है, ग्रामर के साथ, जो लोगों को समझ में नहीं आता तो नहीं समझ में आता। इसीलिए आज का हमारा ये जो कोटेशन था, ठीक है, जिसने जीती है रंग, जिसने जीती है जंग रातों से वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। भाई मेहनत तो करना पड़ता है। हीरे के तरह जितना अपने ब्रेन को हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, ब्रेन का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा आपका माइंड क्या होगा? शार्प होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा पकड़ बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस नए क्वेश्चन को देखते हैं। आज देखें जरा किसमें कितना है दम। तो आज देखें और अपना दम आपको दिखाने की ज़रूरत है। कहाँ? यहाँ, कहीं और नहीं। चलिए तो मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देखिए, मेजॉरिटी ऑफ के बाद क्या है? जैपनीज टेम्पल्स। तो ये तो हो गया प्लूरल। अब ये कैसा रहना चाहिए? रहना चाहिए प्लूरल। तो इसकी जगह क्या होगा? आर होगा। अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ें। द मेजॉरिटी ऑफ द, यहाँ देखिए मेजॉरिटी ऑफ मिल गया। मेजॉरिटी ऑफ के बाद देखिए ये कमिटी, ये मेंबर्स, ये नाउन प्लूरल हो गया। ये वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो क्या करें? इसका एस हटा दे। ठीक है, अर्थात इसका भी आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखें, फिर से देखिए यहाँ क्या मिला? मेजॉरिटी ऑफ। मेजॉरिटी ऑफ के बाद देखिए ये नाउन है, ये प्लूरल है, ये वर्ब भी प्लूरल है। तो ये प्लूरल, अर्थात इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा नो इम्प्रूवमेंट। आंसर क्या बनेगा? नो इम्प्रूवमेंट बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आइए देखें यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ हमें फिर से दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी ऑफ के बाद देखिए पीपल। पीपल कैसा होता है? तो पीपल होता है प्लूरल। पीपल कैसा होता है? प्लूरल। तो ये तो पार्ट करेक्ट हो गया। अब ये क्या है? रूल। रूल का मतलब नियम नहीं, यहाँ पे शासन करना। क्या है? शासन करना। तो शासन करने के संदर्भ में, अर्थात ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसलिए रूल का जो है उसको हटाना पड़ेगा। अब ये रॉन्ग पार्ट कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट